जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों जो मेरा आज का वीडियो है ये है एजुकेशन। दोस्तों आप मेरे पीछे एक चार्ट देख रहे होंगे जिसका टाइटल है कंपैरिजन ऑफ सैलरी हाइक ऑफ कमीशंस ऑफिसर्स एंड जवान। दोस्तों इस चार्ट को मैं आपको समझाऊंगा जिसमें कमीशंस ऑफिसर्स की पेंशन मौजूद है, जवान की पेंशन मौजूद है और फिर रैंक वाइज किस तरीके से पेंशन बढ़ी, कितने परसेंट तक कम हुई, ईयर वाइज कैसे बढ़ी, सारी चीज़ दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हैं सारे रैंक। सबसे पहले जवान्स के, उसके बाद फिर जेसीओस के आ रहे हैं, फिर उसके बाद कमीशंस ऑफिसर्स के आ रहे हैं रैंक। दोस्तों इसमें आप पहले समझिए कि किस तरीके से एज ऑन 1/1/2006 एज पर 6 CPC के अकॉर्डिंग एक पेंशन थी सिपाही की। सबसे पहले 4,348, फिर आफ्टर कोर्ट केस एंड सर्कुलर 568 के अकॉर्डिंग क्या पेंशन हुई 5,125। दोस्तों फिर एज पर सर्कुलर 501 विथ इफेक्ट फ्रॉम 23/9/2012। दोस्तों ये 23/9/2012 नहीं है, ये है 24/9/2012। यहां पे करेक्शन है थोड़ा। दोस्तों इसमें फिर पेंशन बढ़ी 5,339, यानी पेंशन बिफोर OROP हाईएस्ट ऑफ कॉलम नंबर 4 और 5। अगर 4 और 5 कॉलम में देखें तो यहां पे जो पेंशन हाईएस्ट है वो है 5,339। और दोस्तों फिर 2014 की जो OROP टेबल है उसके अकॉर्डिंग कितनी बढ़ी एक सिपाही की 6,665। यानी अगर हम डिफरेंस देखें तो मात्र एक सिपाही की पेंशन बढ़ी 1,326। दोस्तों ये तो मैंने आपको बताई सिपाही की। तो दोस्तों अगर हम परसेंटेज निकालें, अगर हम इंक्रीज अंडर OROP परसेंट के हिसाब से देखें, OROP के अंडर अगर हम देखें कि कितनी परसेंटेज में बड़ी पेंशन एक सिपाही की, तो यहां पे बढ़ती है 19.89%। दोस्तों अब देखते हैं नायक का 22 साल की सर्विस में। सबसे पहले एज ऑन 1/1/2006 एज पर 6 CPC 4908, फिर आफ्टर कोर्ट केस और सर्कुलर 568 के अकॉर्डिंग देखें तो 5520। और दोस्तों फिर अगर हम 24/9/2012 के अकॉर्डिंग देखें एज पर सर्कुलर 501 के अकॉर्डिंग तो 6599। तो दोस्तों OROP 2014 के अकॉर्डिंग देखें तो 7170, यानी एक नायक की बढ़ी 571 रुपए। ऐसे दोस्तों आप हवलदार का देखिए 24 साल की सर्विस में 433, फिर नायब सूबेदार का देखिए आप 26 साल की सर्विस में 376, फिर सूबेदार का 28 साल की सर्विस में मात्र 298 रुपए। ऐसी सूबेदार मेजर का 760, फिर ऑनरी लेफ्टिनेंट 695, फिर ऑनरी कैप्टन 865। और दोस्तों फिर यहां पे आप देखिए ऑफिसर्स की पेंशन 4,625, 8,500, फिर 8,500 एक लेफ्टिनेंट कर्नल की, फिर कर्नल 30 साल या फिर उससे ऊपर की सर्विस 8,335, फिर ब्रिगेडियर 32 साल या उससे ऊपर की सर्विस 8,425। और दोस्तों परसेंटेज हाइक देखिए यहां पे आप, मेजर का देखिए आप 87.47, फिर मेजर 21 साल से ज़्यादा है अगर कोई तो 146.56, फिर 138.12%। कितना हाइक है दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताई कुछ पेंशन्स जवान्स की और ऑफिसर्स की। अब दोस्तों यहां पे आप परसेंटेज देखिए, मैं आपको नीचे दिखा रहा हूं। अब दोस्तों यहां पे लिखा है, पहला पॉइंट समझने लायक है दोस्तों, ये हाइक अंडर OROP फॉर ऑफिसर्स इज मोर देन ₹8,000। यानी OROP के अंडर ऑफिसर्स का जो हाइक देखने को मिला, बड़ा हुआ पेंशन, तो लगभग उनका जो अमाउंट जा रहा है वो 8,000 से ऊपर जा रहा है। दोस्तों आप देख रहे हैं यहां पे मेजर 8,500, कर्नल 8,335, ब्रिगेडियर 8,425। अब दोस्तों दूसरा पॉइंट समझिए, वेयर एज टोटल पेंशन इवन आफ्टर OROP फॉर सिपाही टू हवलदार इज लेस देन 8,000। जबकि अगर हम टोटल पेंशन देखें आफ्टर OROP के बाद एक सिपाही से हवलदार तक की पेंशन, तो दोस्तों वो है 8,000 से नीचे। अब दोस्तों आप यहां पे देख रहे हैं 1,326 एक सिपाही की बढ़ी, फिर नायक 571, हवलदार की 433, इतने रुपए यहां पे इंक्रीज हुई। लेकिन ये सब पेंशन है 8,000 से नीचे, लेस देन 8,000। दोस्तों अब तीसरा पॉइंट देखिए, परसेंटेज हाइक इन फॉर जवान्स एक्सेप्ट सिपाही
is less than 8% and for JCOs it is less than 6%. दोस्तों अगर हम सिपाही को छोड़ के अगर हम दूसरे रैंक की बात करें, JCOs की बात करें, हम यहाँ पे नायक की बात करें, हवलदार की बात करें, तो दोस्तों आप इनका परसेंट देखिए कितना, लेस देन 8% है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप नायक का देखिए दोस्तों यहाँ पे 7%, फिर आप हवलदार का देखिए 5%, फिर आप नायब सूबेदार का 3%, फिर आप सूबेदार का देखिए 2.43%, फिर आप सूबेदार मेजर का देखिए 5.83%, फिर ऑनरी लेफ्टिनेंट 4.30, फिर ऑनरी कैप्टन 5.09। तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके से यहाँ पे परसेंटेज गिरा, सिर्फ एक सिपाही को छोड़ के। सिपाही का यहाँ पे 19.89% बढ़ा। बाकी और रैंक का देखें, नायक से लेके ऑनरी कैप्टन तक, तो दोस्तों किस तरीके से परसेंटेज यहां पे गिरा, 7, 5, 3, 2, 5, 4, 5। दोस्तों ऐसी आप JCOs का देखें किस तरीके से परसेंटेज गिरा है, और ऐसी आप सिपाही को छोड़कर नायक और हवलदार का भी देख सकते हैं किस तरीके से 7-5% है। चौथा पॉइंट देखिए, वेयर एज मिनिमम परसेंटेज हाइक ऑफ कमीशंस ऑफिसर इज मोर 20%। जबकि अगर हम न्यूनतम वृद्धि देखें, अगर हम मिनिमम वृद्धि देखें परसेंटेज के हिसाब से, तो कमीशंस ऑफिसर्स का 20% से ज़्यादा है। कैसे, ये देखिए दोस्तों, 20.26%, 24.45%, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल 24.45%, फिर कर्नल 23.07, फिर ब्रिगेडियर 22.42। किस तरीके से यहाँ पे परसेंटेज बढ़ा ऑफिसर्स का, कमीशंस ऑफिसर्स का। अब दोस्तों मैं आपको आगे समझाता हूं। फिर लिखा है 5वां पॉइंट, मेजर्स विद मोर देन 21 ईयर्स ऑफ सर्विस हु वर नेवर प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल। यानी जो मेजर है वो 21 साल से जिसकी ज़्यादा क्वालिफाइंग सर्विस है और उसे कभी प्रमोट नहीं किया गया है लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पे, लेकिन उसे पेंशन दी जा रही है लेफ्टिनेंट कर्नल की, एंड हाइक ऑफ मोर देन 138% इज गिवन टू मेजर एंड लेफ्टिनेंट कर्नल। लेकिन यही हम अगर पेंशन में वृद्धि देखें बढ़ी हुई, तो दोस्तों 138% से ऊपर है यहाँ पे मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल की पेंशन। दोस्तों अब देखिए यहाँ पे मेजर मोर देन 21 ईयर्स ऑफ सर्विस, यानी 21 से अगर हम ऊपर देखें सर्विस एक मेजर की, तब इनकी पेंशन बढ़ोतरी 146.56, 138.12 लेफ्टिनेंट कर्नल की। तो दोस्तों इनका जो परसेंटेज है वो 138% से ऊपर जा रहा है इन ऑफिसर्स का। अब चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। हाइक गिवन टू जवान्स इवन कैन नॉट बी कॉल्ड एज पीनट एज इट विल एन इंसल्ट टू पीनट। इनका कहना है कि जवान्स को जितनी भी बढ़ोतरी दी है वो एक मूंगफली के बराबर है, यानी उसे हम एक मूंगफली भी नहीं बोल सकते। अगर हम जवान्स को जो जितनी पेंशन बढ़ोतरी करी है, आप यहाँ पे देख रहे हैं किस तरीके से 7%, 5%, JCOs का 3, 2, 5, 4%, फिर 5%। यही यहाँ पे लास्ट लाइन लिखी है, हाइक गिवन टू जवान्स इवन कैन नॉट बी कॉल्ड एज पीनट्स। यानी जवान का जो भी बड़ा है अमाउंट पेंशन का, उसे हम मूंगफली का दाना नहीं बोल सकते, यानी उससे भी कम है वो। मूंगफली का दाना इतना सा होता है, उससे भी बहुत कम बढ़ा है यहाँ पे जवान का। तो यहाँ पे अगर हम मूंगफली बोले भी तो वो मूंगफली की इंसल्ट होगी। तो दोस्तों ये तो बात की बात है, यहाँ तो हमने समझाया किस तरीके से पेंशन यहाँ पे कमीशंस ऑफिसर्स की बढ़ी हुई दिखाई दे रही है, और बाकी जवान से लेके JCOs की किस परसेंटेज में यहाँ पे पेंशन कम हुई। ऐसी दोस्तों आप अंडर OROP में देखें, मेजर मोर देन 21 ईयर्स ऑफ सर्विस, 21 साल से ज़्यादा की सर्विस में टोटल इंक्रीज आफ्टर DA के बाद देखें अगर हम टोटल इंक्रीज, तो लगभग 19,125। और दोस्तों टोटल इंक्रीज फ्रॉम जनवरी 2006 टू OROP लगभग 46,000 कुछ, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल की 45,000, कर्नल 22। इस तरीके से यहाँ पे हाइक देखने को मिला है दोस्तों। तो दोस्तों ये मैंने आपको कुछ पॉइंट समझाए इस टेबल के जरिए। इसके रिगार्डिंग आपको और कुछ पूछना हो तो नीचे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच।